हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1.23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.23 देखिए, किसी अवक्रिया a प्लस b2 इक्वल टू ab2 में निम्नलिखित अवक्रिया मिश्रणों में सीमांत अवकलक यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला पार्ट है a के 300 परमाणु और b के 200 अणु। तो हम मान लेते हैं कि a के भाई a का एक परमाणु और b का भी एक अणु भाग लेते हैं। तो क्या होगा, a के 200 और प्लस b के भी b कितने, इसके भी 200 अणु भाग ले लेंगे। बचेगा कौन, a के 100 बचेंगे। a के अंत में क्या बचेंगे, 100 परमाणु बचेंगे। तो इसमें सीमांत अवकलक कौन हुआ, जो लास्ट में बचा। इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा b, अतः b क्या हुआ, सीमांत अवकलक। अब यहाँ देखिए, 2 मोल a के और b के 3 मोल। तो यहाँ क्या होगा, मान लो 1 मोल तो a का और 1 मोल b का भाग लेता है। अब इसके हिसाब से 2 मोल तो इसके खर्च होंगे और 2 मोल ही किसके, a के या b के। तो बचेगा किसका, b का 1 मोल बचेगा। 1 मोल b का बचेगा। तो सीमांत अवकलक कौन सा होगा, a। तो यहां लिखेंगे a क्या होगा, सीमांत अवकलक। वो खत्म हो गया पहले इसलिए। अब ऐसे ही a के 100 परमाणु और b के 100 अणु। तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ही है कि a के मान लो 1 परमाणु और b का 1 अणु बराबर शुरू कर रहे हैं और क्रिया हो रही है, प्रोसेस चल रही है। तो इसीलिए a के 100 परमाणु और यहाँ पे के साथ में किस b के भी 100 अणु। इसमें तो बचेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा। इसमें कोई सीमांत अवकलक नहीं है। अब देखिए नंबर 4 में a के 5 मोल और इसके भी 2.5 मोल। तो उसके हिसाब से आप 12 साल में कर रहे हैं ना, तो 1 मोल इसका 1 मोल इसका, 1 मोल a का 1 मोल और b का भी 1 मोल मान लेते हैं। तो 2.5 मोल a के और प्लस b के भी 2.5 मोल। तो बचे किसके, a के बचे। तो a के 2.5 मोल शेष बच गए। इसके हिसाब से उत्तर में क्या आएगा, b क्या होगा, सीमांत अवकलक होगा।
आज के पार्ट में देखिए 2.5 मोल ए का है, मान लो ए का 1 मोल और साथ में बी का भी 1 मोल। अब चूंकि 2.5 यहाँ है 5 वहां है, तो ए का 2.5 मोल और साथ में किसका बी का भी 2.5 मोल। ज्यादा किसका है बी का, तो बी का 2.5 मोल ये बचेगा शेष। तो उत्तर क्या आया ए सीमांत अपकर्मक है। ठीक है, अब सुनिए सीमांत अपकर्मक होता क्या है ये सुन लीजिए। क्योंकि अपक्रिया होती है तो ऐसे अपकर्मक जो अपक्रिया में सबसे पहले खत्म हो जाता है उसे सीमांत अपकर्मक कहते हैं। जो किसी अपक्रिया में सबसे पहले खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, खर्च हो जाए, उसी को सीमांत अपकर्मक कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो खत्म हो रहा है वही सीमांत अपकर्मक है, जो शेष है वो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे 300 या 200 ये बचेगा, तो बी आंसर आया। 2 और 3 तो यहाँ आया बी का, बी कहाँ गया, तो एक जो बच रहा वो नहीं होगा, जो नहीं बचेगा वो, तो ए सीमांत अपकर्मक आ गया। ठीक है, यहाँ कौन सा बचा, ये बी होगा इसका आंसर। इसमें 100 और 100 कोई नहीं है, इसमें खाली है, और ए के 5 ये, तो ये वाला होगा बी सीमांत अपकर्मक। 2.5 5 5 हो तो ये बच, ये खत्म वो बच जाएगा, इसीलिए ए सीमांत अपकर्मक है। ओके, इस प्रकार आपको इसमें उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।